अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टाइम फाइनेंशियल हेल्प फाइनल लर्निंग विद इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ तक बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। सिर्फ टाइम सिर्फ कंटेंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स मौजूद हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो अस ओवर देयर। वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, यू कैन जॉइन इन। So jump into the case unit of the weekly time frame. Weekly में it's a second bounce from the close to the 200 simple moving average area along with the 0.382 confluence on the Fibonacci. ये retracement जो है वो high term time frame retracement है all the way from the lows of 2020 मार्च 2020 और उसके साथ ही हमारे पास जो जून 14 2021 के जो हाईस थे इसके भी दरमियान में ये रिट्रेसमेंट है। करंटली वी आर गेटिंग अ बाउंस फ्रॉम द 0.382 लेवल ऑन द फिबोनाची विच इज़ एज सेकंड टाइम बाउंसिंग फ्रॉम द सेम एरिया। स्ट्रक्चर भी यहीं पर मौजूद है, यू कैन सी इट ओवर हेयर कि यहाँ पे जब हमारे पास पुल बैक आया था वी हैड हेल्ड दिस एरिया एज सपोर्ट फॉर क्वाइट सम टाइम। उसके बाद दोबारा हम इसी एरिया से बाउंस कर रहे हैं एंड दिस टाइम इट्स अ हायर लो ऑन द वीकली टाइम फ्रेम और लो जो है वो इन है ऑफ कोर्स। बट यहाँ पे अब हमारे पास जो मेन क्राइटेरिया दैट इज़ गोइंग टू लुक फॉर ए हायर हाई। सो हायर हाई का मतलब ये है कि हमारे पास 43,836 से ऊपर वीकली क्लोज चाहिए और एटलीस्ट या हमारे पास इस पॉइंट से ऊपर चाहिए विच इज़ एट 43,286 अप्रॉक्सीमेटली। इससे एटलीस्ट ऊपर हमें ज़रूर जो है वो क्लोज चाहिए। बट जो सब्सटैंशियल या आप कह लीजिए कि एक ज़्यादा कंफर्टेबल क्लोज होगा दैट इज़ गोइंग टू बी द 0.236 लेवल विच इज़ एट 43,836 लेवल। तो डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया था, काफ़ी दिनों बाद आज मैं वीडियो लेके आया हूँ, अपनी कुछ निजी मसरूफियत की वजह से मैं नहीं ला सका। राइट नाउ हमारे पास जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि 1, 2 और 3 तीनों में डाइवर्जेंस मौजूद थी, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। और वो मैंने आपको बताया था कि 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जिस ब्लैक वन इसके ऊपर जैसे ही क्लोज मिलेगा विल गेट अ पुश टू द अपसाइड और वो मैक्स जो है पुश टू द अपसाइड 200 सिंपल मूविंग एवरेज या फिर 0.618 विच इज एट 44,141 तक मिल सकता है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास अभी हमारे पास जो लास्ट जो लोकल हाई है यहाँ पर मौजूद विच वी क्रिएटेड ऑफ समवेयर अराउंड दी 17th 18th ऑफ अगस्त एरिया, तो उसमें जो हमारे पास मौजूद है उसके नीचे आ चुकी हुई है 200 सिंपल मूविंग एवरेज। सो इट इज़ गोइंग टू एक्ट एज ए रेजिस्टेंस बिफोर वी कुड टेक दिस वन आउट। लेकिन जो मेन क्राइटेरिया है आई वुड से दैट इज़ गोइंग टू बी द 0.618 एरिया विच इज़ 44,141 पॉइंट्स लेवल। उससे पहले हमारे पास 0.382 इज़ करेंटली एक्टिंग एज रेजिस्टेंस। सो जो फर्स्ट टेल साइंस होंगे 200 सिंपल को टच करने के या 0.618 को दैट इज़ गोइंग टू बी कि हमारे पास अगर डेली 42,383 पॉइंट्स के ऊपर अगर क्लोज करती है दैट इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट टेल साइंस। आवरली इज़ लुकिंग गुड फॉर नाउ। आवरली के अंदर ऑल्दो देयर इज़ अ बेरिश डाइवर्जेंस एज ऑफ नाउ विच इज़ कन्फर्म्ड एंड ऑल्सो प्लेड आउट टू क्वाइट सम इंस्टेंस, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वेट करना ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास अभी जो मूविंग एवरेज है, जो क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेज का नीचे से आ रहा है, इट इज़ गेनिंग देयर पॉस्चर इन एन इंक्लाइंड मैटर इंक्लाइंड पॉस्चर। उसमें हमारे पास जो इंक्लाइन इसमें जितनी ज़्यादा ये होती चली जाती हैं उतनी अच्छी रेजिस्टेंस होती है जिसकी और उसी तरह डिक्लाइन पॉस्चर जितना ज़्यादा गेन कर लें उतनी ही बुरी रेजिस्टेंस भी साबित होती हैं। सो राइट नाउ इंक्लाइन पॉस्चर अभी इन्होंने गेन करना शुरू किया है। सो व्हाट वी शुड लुक फॉर, अगर हम इसको ऊपर की तरफ देखें तो वी शुड लुक फॉर अ साइडवेज कंसोलिडेशन पीरियड जिसमें जो 0.236 लेवल है दैट शुड होल्ड एज ए रेजिस्टेंस एज ए सपोर्ट। और जो हमारे पास RSI है वो अगर 52 लेवल के नीचे आती है समवेयर अराउंड दिस लास्ट पॉइंट विच वी क्रिएटेड ओवर हेयर ऑन द 4th of October, इस पॉइंट से अगर नीचे आती है RSI तो हमारे पास जो प्राइस एक्शन है यहाँ पे काफ़ी नीचे मौजूद है जबकि करंट प्राइस एक्शन काफ़ी ऊपर है। सो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। सो देयर कुड बी अ पोटेंशियल हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। अगर मार्केट थोड़ी सी नीचे आती है और RSI उसके साथ थोड़ी सी कूल ऑफ होती है तो RSI के ऊपर डाइवर्जेंस भी आ जाएगी विच इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग, जिसमें हमारे पास जो फर्दर मूव है वो डाइवर्जेंस के साथ आके प्ले आउट हो सके। यहाँ पे अनदर गुड थिंग ये है कि इफ़ यू कैन सी इट ओवर हेयर दिस ऑरेंज मूविंग एवरेज it has crossed to the upside this purple moving average. This is the golden cross on the hourly time frame. लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमारे पास फौरी तौर पे मार्केट ऊपर चली जाएगी। इट इज़ अ गुड साइन ऑल्दो एक अच्छा साइन है कि मार्केट में एक आवरली टाइम फ्रेम पे गोल्डन क्रॉस हुआ है। इसी तरह ये जब आवरली पे कंफर्म हो जाएगा देन इट कैन गो टू द हायर टाइम फ्रेम्स एज वेल। For now, it's a good thing. Although market needs to stay above the 50 simple moving average for it to stay happened. तो उसमें हमारे पास जो फर्स्ट क्राइटेरिया दैट इज़ गोइंग टू बी 41,967 41,900 जो 67 पॉइंट है इसके ऊपर मार्केट को स्टे करना लाजमी है फॉर इट टू बी बुलिश। अलबत्ता उतनी देर में जो हमारे पास जो पैटर्न है वो थोड़ा अनफोल्ड हो जाएगा तो वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन
कि हमारे पास रीएक्यूमुलेशन है या रीडिस्ट्रीब्यूशन है। रीडिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ बेरिश पैटर्न एंड रीएक्यूमुलेशन इज़ अ गुड बुलिश पैटर्न। सो ये उसमें हमारे पास समझ आ जाएगी। अलबत्ता फ़िलहाल एक छोटी सी डाइवर्जेंस है, लेट्स सी वो डाइवर्जेंस कहाँ तक प्ले होती है ऑन द बेरिश साइड ऑन द आवरली टाइम फ्रेम। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।